हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ नितेश। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि 12th क्लास का टॉपिक है। इसका पार्ट वन बन चुका है। पार्ट वन में टाइप वन के क्वेश्चन थे। अब ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये पार्ट टू हो रहा है। इसमें टाइप टू के क्वेश्चंस को हम करेंगे। टाइप टू के क्वेश्चन कैसे होते हैं उसको देखते हैं। तो देखो, क्वेश्चन लिखा है 2x+5 अपॉन में x-2 होल स्क्वायर। हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। अब ये टाइप टू का क्वेश्चन क्यों है, क्यों इसको टाइप टू का बोल दिया मैंने या केस टू बोल दिया, समझते हैं। तो टाइप टू में क्या होता है, इसमें भी लीनियर टर्म होती है। पहली बात तो x-2 है। x-2 मतलब अभी देखा जाए तो x की पावर तो 1 ही है, ये लीनियर टर्म है, ठीक है। बट x-2 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर, मतलब x-2 दो बार लिखा है, बोल सकते हैं x-2 इंटू x-2 का होल स्क्वायर। मतलब जब लीनियर टर्म x-2 है उसका स्क्वायर, मतलब वो जब वो रिपीट हो रहा है, बोल सकता हूँ कि दो बार लिखा हुआ है x-2 तो जब रिपीट होता है, लीनियर टर्म्स जब रिपीट होती है मतलब होल पावर हो जाती है 2, 3, 4 कुछ भी हो जाए, तो ये टाइप टू का मैं इसको केस बोलता हूँ। इसको मैं टाइप टू या केस टू का केस बोलता हूँ। आई होप यू आर गेटिंग ना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। x-2 का स्क्वायर है, मतलब लीनियर टर्म को रिपीट कर रहे हैं, तो ये केस टू का क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा। इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा, तो जैसा पहला टाइप में किया था, अगर वीडियो नहीं दिखाया पहला टाइप का तो देख लीजिएगा। तो पहला टाइप में जैसे किया वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। अब पहली बात इंश्योर हो जाती है कि कितने कांस्टेंट होंगे सर इसमें। तो कांस्टेंट कितने होंगे, क्योंकि x का -2 का जब होल स्क्वायर करोगे तो पावर कितनी आएगी, मैक्सिमम 2, मतलब यहाँ भी कांस्टेंट कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसको लिखते कैसे, a अपॉन में x-2 लिखेंगे प्लस b अपॉन में x-2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 ध्यान से समझो। a अपॉन में मैंने x-2 लिखा, और चूंकि पावर 2 था इसलिए वापस से मैंने एक और कांस्टेंट लिया, क्योंकि 2 लेने हैं मुझे पता है, x-2 का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। दिस इज क्लियर। पहली स्टेप, पहली इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जैसा हमने किया था पहले टाइप में या बाकी जितने भी टाइप होंगे सब में एक जैसे हुए, बट पहला इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, पहला इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे, x-2 का होल स्क्वायर a के पास भी जाएगा और b के पास भी जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2x+5 इक्वल टू, जब a के पास जाएगा तो x-2 से x-2 कट जाएगा, एक x-2 बच जाएगा, प्लस जब b के पास जाएगा पूरा उठ के x-2 का होल स्क्वायर, तो उस पूरे से कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब b ही बचेगा सिर्फ। इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हमारा एम क्या है, हमारा एम है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी के वैल्यू फाइंड करना। मैंने आपको सिखाया क्या करेंगे। नाउ x-2 को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इक्वल टू कितना आएगा 2, x इक्वल टू 2 आएगा। अब इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, नंबर इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, तो कितना आएगा 2 2 4 5 9, यहाँ रखेंगे तो पूरा कट जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, b की वैल्यू कितनी आ गई 9, b की वैल्यू क्या आ गई 9। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे हम फंस गए, b की वैल्यू तो निकाल ली, अब सर a की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्या वैल्यू में रखूँ, और कोई टर्म तो मुझे दिख नहीं रही ना जिसको मैं इक्वल टू 0 पुट करूँ, तब क्या करूँ। तो ऐसे केस में जब कुछ नहीं पुट कर पाते हैं और फिर भी वेरिएबल बाकी है निकालना, तब क्या करेंगे, नाउ x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, x इक्वल टू 0 कर दो, तो क्या बचेगा 5 इक्वल टू, यहाँ 0 पुट करो तो कितना आएगा -2 है, प्लस b कितना है 9, b कितना है 9, तो 5 - 9 -4 -2 है, तो a की वैल्यू क्या मिल गई, a की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों 4/2 2,
ए की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो ए की वैल्यू 2 आ गई और बी की वैल्यू 9 आ गई। तो हमारा फाइनल आंसर जो लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर जो लिखेंगे यहाँ पे ए और बी की वैल्यू बदल देंगे, ए और बी की वैल्यू बदल देंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए कितना है 2 अपॉन में x माइनस 2 प्लस बी कितना है 9 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। क्या हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये क्या, पूरे ध्यान से इसको लिख लो, समझ लो। मैं अभी 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा टाइप 2 में ही, जिससे आपकी क्लैरिटी एकदम शानदार जानदार हो जाए, कोई भी डाउट न रहे, डाउट की कोई संभावना ही नहीं रहे। तो इसको लिख लो, मैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है x अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। कैसे करेंगे, तो देखो इसमें टाइप 1 भी दिख रहा है और टाइप 2 भी दिख रहा है आपको, मतलब लीनियर टर्म तो है ही और लीनियर टर्म को रिपीट भी कर रहे हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान समझना। a अपॉन में x प्लस 1 हो जाएगा, a अपॉन में x प्लस 1 हो जाएगा, b अपॉन में x माइनस 2 हो जाएगा, और चूंकि रिपीट हो रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसलिए c आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिखेंगे, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 कांस्टेंट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, एक x है यहाँ पे और यहाँ से 2 मिलेंगे, तो 2 और 1 3, तो 3 कांस्टेंट जाएंगे। चूंकि ये लीनियर टर्म थी खुद x प्लस 1 x माइनस 2 रिपीट था, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। आई होप यू नाउ गेट इट, कोई समस्या अब नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन मैंने करवाई दिया, टाइप 1 भी आपने देख ही लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन को करना आसान रहेगा। अब हम जल्दी जल्दी इसको करते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, मतलब जितने ले सकते हैं। अब पता है इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाऊंगा, पता है आपको। ये जो नीचे वाली टर्म है x प्लस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसके पास इसके पास इसके पास जाएगी। जब मैं ऐसा बोलता हूँ मतलब समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो x इक्वल टू, जब a के पास जाएगा तो x प्लस 1 कट जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बचेगा। जब b के पास जाएगा तो x प्लस 1 बच जाएगा, और एक x माइनस 2 कट जाएगा तो x माइनस 2 बचेगा, प्लस जब c के पास भी जाएगा तो x प्लस 1 बच जाएगा। हमारी नंबर 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब क्या करें सर, पता ही, अब हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2, मतलब x इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे। कर दें, मैं डायरेक्ट करूंगा, आप लोग स्टेप लिख सकते हैं कॉपी में। x इक्वल टू 2 लिखोगे यहाँ पे, तो क्या होगा, ये 0 यहाँ बच जाएगा, 2 प्लस 1 3c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, एक वैल्यू मिल गई। नाउ अब क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1, x की वैल्यू क्या आएगी -1, तो -1 रख दे। तो क्या होगा -1 रखने पे यहाँ पे देखो, -1 इक्वल टू x इक्वल टू -1 रख दिया, ठीक है। यहाँ पे -1 रखोगे तो -1 -2 -3 का स्क्वायर 9, तो कितना जाएगा 9 है, ये खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आएगी -1/9। अब c मिल गया, a मिल गया, सर b कहाँ है, तो अगेन सेम थिंग। अब कुछ नहीं रख पा रहे वैल्यू, तो हम क्या करेंगे x इक्वल टू 0 रख देंगे। क्या रख देंगे, x इक्वल टू 0, ध्यान से देखना आप, तो 0 हो जाएगा। 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a। अब यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो 1 माइनस 2, तो -2b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +c। देख अब जो वैल्यू में पता है ना वो रख दो,
जैसे मुझे सी और ए पता है तो सी और ए में रख दूंगा और माइनस 2b को उधर भेज दो, तो 2b प्लस का ए कितना है -1/9, तो कितना है -4/9, और सी कितना है 2/3, 2b। इसको सॉल्व कर ले, ऐसे में कितना आएगा 9 आएगा, -4 + 6, तो 2b इक्वल टू कितना आएगा 2/9, मतलब b कितना आएगा 1/9, b कितना आएगा 1/9। क्लियर, ये सब आ गया। अब a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, मतलब हमारा आंसर बस आने को है। हम यहाँ पे a, b और c की वैल्यू रख देंगे तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, अगर मैं आंसर पूछूं तो a मतलब कितना -1/9x + 1 प्लस b मतलब b कितना है 1/9, तो 1/9x - 2, फिर प्लस c कितना है, c 2/3, तो 2/3x - 2 का होल स्क्वायर। तो हमने जो क्वेश्चन गिवन था हमको ये, इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया, तो क्या आया, पार्शियल फ्रैक्शन करने पे ये आंसर आया, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, कितनी आसानी से मैं ये समझा रहा हूँ, और ये आसान है ना, इसलिए आसानी समझा पा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, मुझे कमेंट करके लिख सकते हो, आई विल आंसर यू। अगर नहीं आता तो बीच में पॉज कर लो, पॉज करके भी स्क्रॉल करके देख सकते हो, तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। कहीं कहीं मैंने मेरी चीज़ें डायरेक्ट भी लिखी है, तो आई होप डायरेक्ट इसलिए लिखी कि वी आर इन द 12th क्लास, हम 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, थोड़ी डायरेक्ट भी लिख दी होगी तो भी, ठीक है। नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं आएंगे तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना है, मैं आई विल आंसर यू डेफिनेटली, ठीक है। एक और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लूँगा और फिर इस टाइप 2 के क्वेश्चन को हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। इसे लिख लो। देखो बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन जो मैंने लिया है, x² - 5x - 1 अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर x - 2, पार्शियल फ्रैक्शन हमें करना है। कैसे करेंगे बच्चों, तो देखो इसमें टाइप 1 में x - 2 लीनियर टर्म दिख रहा है, और टाइप 2 का जो केस मैंने अभी बताया कि ये रिपीट हो रहा है, x - 1 का होल स्क्वायर, ये खुद रिपीट हो रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले सिंगल वाले के लिख लो, a अपॉन में x - 2 प्लस b अपॉन में x - 1 का x - 1 पहले सिंगल ऐसे ही आएगा, फिर c x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपको समझ में आई। अगर यही समझ में नहीं आ रही ना, इक्वेशन नंबर 1 बनाना नहीं आ रही है, तो दिक्कत है, क्योंकि उसके बाद चीज़ें समझ में आना तय है। एक बार फिर से बताता हूँ, x - 2 सिंगल था, तो a अपॉन में x - 2, x - 1 का होल स्क्वायर, ये रिपीट हो रहा है, तो पहले तो b अपॉन में x - 1 तो लिखना होगा, और फिर अगेन एक और कांस्टेंट लेना होगा, c अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। 3 कांस्टेंट क्यों पता ही है, यहाँ से 2x मिलेंगे, यहाँ से 1x मिलेगा, 2 और 1 3x है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, और न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। हमेशा डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए किससे, न्यूमरेटर से। यहाँ 3x है, ऊपर कितने 2 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बस हम इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म करेंगे, पता ही क्या क्या होगा, ये पूरा उठ के कहाँ जाएगा इनके पास, तो x² - 5x - 1 इक्वल टू में, जब x - 2 के पास जाएगा तो क्या होगा, x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 के पास जाएगा तो एक x - 1 और x - 2, और c के पास जाएगा तो क्या होगा, सिर्फ x - 2, इक्वेशन नंबर 2। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, ठीक है ना। क्या सब्स्टिट्यूट करना है सर, सबसे पहले नाउ x - 1 इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, तो x इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, तो रख दें, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 - 1 0, तो इतना हो जाएगा -5,
इधर -5 बचेगा। अब 1 यहाँ रखोगे तो ये जीरो ये बच जाए, तो 1 - 2 -c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 5। c की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब नाउ क्या है, x - 2 = 0, तो x क्या जाएगा 2। अब 2 रखोगे तो कितना आएगा 2 2 स्क्वायर 4, 4 - 1 3 और कितना जाएगा ये 3 - 10, 3 - 10 कितना जाएगा -7। आप कैसे भी सॉल्व करो -7 ही आना है। ठीक है, -7 है। अब यहाँ रखो 2 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 a ही आएगा, ये 0 और ये 0, तो कितना आएगा यहाँ पे सिर्फ a, तो a की वैल्यू कितनी आएगी -7। a की वैल्यू कितनी आएगी -7। a निकल गया और क्या निकल गया हमारा c निकल गया। अब क्या निकालना है b निकालना है। क्या निकालना है b। सर कैसे निकलेगा, अब क्या रखूँ मैं यहाँ पे, सब तो मैंने रख दिए, तो आपको पता है अब क्या रखना है x = 0। क्या रखना है x = 0 रख दो, ये 0 तो कितना बचा -1, 0 - 1 का स्क्वायर कितना जाएगा a। ठीक है, ये कितना जाएगा -1 - 2 +2, तो +2b और यहाँ पे -2c। ठीक है, अब वैल्यू रखो, हमें क्या निकालना है b, और तो बाकी सब वैल्यू अभी रख देते हैं। तो -1 = में a कितना है -7, 2b तो वैसे रहेगा, और c कितना है c है 5, तो कितना हो जाएगा -10। अब देखो -7 और -10 कितना हो जाएगा -17, -17 यहाँ जाएगा प्लस में, तो +17, तो एक कम हो जाएगा तो कितना है 16, तो 16 = 2b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8। b की वैल्यू कितनी आ गई 8। a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, और हमें क्या चाहिए, हमें a b c चाहिए थे, तो अब बस वैल्यू रख दो। तो एक फाइनल आंसर क्या आएगा, अगर हमें a की वैल्यू क्या है -7, b की वैल्यू क्या है 8, और c की वैल्यू क्या है 5। बस मतलब इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या आ गया e आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, मैंने वहीं पे पुट कर दिया, आप अलग से आप नीचे रखिएगा। क्लियर है? तो ये तीनों क्वेश्चन जो थे टाइप 2 के थे, जिसमें टाइप 1 का भी रोल था। जो टाइप 1 में पढ़ा था उसको भूलना नहीं है, वो तो यहाँ पे लग ही रहा है प्लस एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा जो है उसको मैं टाइप 2 केस 2 बोल दिया है समझने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको बार बार बोलने से मतलब है नहीं, चीज़ें अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में लिखें, समझ में आ गई शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि शेयर करिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आपके दोस्तों को भी शेयर करें, आपके ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, स्टेटस में भी लगाएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे इस टॉपिक पे अभी और 1-2 पार्ट है, वो बनेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।